हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री कक्षा 11वीं का सेट ए अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 का सॉल्यूशन। फुल सॉल्यूशन 1 से लेकर के 20 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। 70 में 70 नंबर आप कंप्लीट करके आएंगे अपने। बस ये वीडियो देख लेना, फिर आपको अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। 1 से लेकर के 20 तक के सभी क्वेश्चन के एक एक करके सभी के उत्तर बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेना। और देखिए इसका PDF कैसे आपको मिलेगा, है ना, इसका PDF जो है आपको कैसे मिलेगा वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो में बने रहना है और सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा PDF इसका मिल जाएगा। हमने हर एक सब्जेक्ट के सॉल्यूशन जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जाकर के देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए 6 अंक के सही विकल्प आपके स्टार्टिंग में पूछे जा रहे हैं ना, तो देख सकते हैं आप इसकी स्क्रीन पर। और पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किन नियमों पर आधारित है? तो ये अफबाउ सिद्धांत पर आधारित होता है। सा नंबर का ऑप्शन आप राइट आंसर इसका लगाएंगे, सा नंबर का ऑप्शन है ना। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है तो वर्ग कहा जाता है ना। क्षैतिज पंक्ति की बात की जा रही है तो उसे वर्ग कहा जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन दाता खालिस्तान को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो अम्ल को कहा जाता है ना। सभी ऑप्शन आप पढ़ते जाएंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में आपके काम आए, है ना, वार्षिक में, है ना। कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है तो वो हो जाएगी आपकी +7, है ना। ये हो जाएगी द नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5वें नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 8, सी है 18, द है आपका 2n²। तो ये आपका 18 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुल आवर्त की संख्या पूछी है तो आपको पता ही होगा 18 आवर्त जो है पाई जाती है ना। इसके बाद है, पैराफिन को कहा जाता है तो पैराफिन को एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, एरीन, तो एल्केन कहा जाता है। आंसर नंबर बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 6वें का, है ना। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, 6 आपके यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए 6 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 6 नंबर कंप्लीट हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आपके रिक्त स्थानों की ओर। देखिए सभी रिक्त स्थान दिए गए हैं, 6 नंबर के ये भी हैं आपके, है ना। तो सभी के आंसर देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे क्या सीमांत अभिक्रमक कहा जाता है ना। सीमांत अभिक्रमक आपको इसका आंसर लिख लेना है ना, सीमांत अभिक्रमक। कुछ इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है लिख लेंगे, है ना। ये रहेगा इसका आंसर फर्स्ट वाले का, सीमांत अभिक्रमक। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को खालिस्तान कहा जाता है तो उसे न्यूक्लियन कहा जाता है ना। न्यूक्लियन आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियन नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन होती है, उन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। दूसरे का आंसर न्यूक्लियन भरेंगे। इसके बाद तीसरा है आपका, एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह तत्व खालिस्तान वर्ग का है। तो वह तत्व किस वर्ग का है? 15वें वर्ग का है। आंसर लिखेंगे 15, है ना। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है इसका तीसरे वाले का 15। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4थे नंबर का आपका प्रश्न है, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई खालिस्तान है तो क्या है? कूलोम इंटू मीटर, है ना। कूलोम लिखेंगे इंटू मीटर, है ना। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लेकिन आपको पूरा लिखना है, कूलोम इंटू मीटर, है ना। इस प्रकार से इसका लिखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, थर्मस फ्लास्क खालिस्तान का उदाहरण है तो बंद प्रणाली का उदाहरण है। थर्मस फ्लास्क जो है बंद प्रणाली का उदाहरण है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे 5वें का, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं 6वें की ओर। 6वें, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान खालिस्तान के द्वारा की जाती है तो बंध के द्वारा की जाती है ना। बंध बॉन्ड जो होता है उसके द्वारा इसकी पहचान जो है की जाती है। आंसर लिखेंगे बॉन्ड 6वें का, है ना। तो यहाँ तक हम आपके कुल 12 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं और 12 प्रश्न भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और सभी क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके देखते जाओ और लिखते जाओ, है ना। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए, जल्दी से कमेंट बताइए, है ना। ये रहेगा आपका पहला क्वेश्चन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। सही जोड़ियाँ आ गई हैं आपके यहाँ से। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जोड़ी किससे मिल जाएगी? आपकी एरीन से मिल जाएगी, है ना। एरीन कहाँ पे है? ये रहा एरीन यहाँ पे, इससे इसकी जोड़ी मिल जाएगी। सेकंड है, समपरमाणविक अणु की ऑक्सीकरण संख्या। इसकी यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? समपरमाणविक की 4 होती है ना। इसके बाद वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 3 का आंसर हो जाएगा आपका NS2NP16, है ना। ये आपका आंसर रहेगा इसका थर्ड वाले का। इसके बाद तंत्र की अवस्था का मापन 4 नंबर का है। तंत्र की अवस्था का मापन, तो ये 0 से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद है 4 नंबर 5वें का,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो एंट्रोपी से इसकी सही जोड़ी जो है मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ जो है कंप्लीट हैं, 5 अंक की सही जोड़ियाँ ये कंप्लीट हो गई है ना। तो यहाँ तक हम आपके 3 प्रश्न जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। इसके बाद है आपके देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है आपका 4 नंबर का प्रश्न, सत्य असत्य कीजिए, है ना। सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो पहला है आपका ब्लैक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूलरता कहा जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, है ना। इसके बाद है किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये असत्य रहेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.34 वोल्ट होता है, तो ये आपका जो है असत्य रहेगा, है ना। तो पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, है ना। हो गए ना ये, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है आपका 4 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हैं 4 का प्रश्न है। जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहा जाता है, तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा 4 नंबर का, है ना। इसके बाद है आपका 5वें नंबर का, जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे विस्तीर्ण गुण कहा जाता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद पदार्थ का SI मात्रा किलोग्राम है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपके सत्य सत्य पूरे कंप्लीट हो गए, है ना। चौथा आपका सत्य है, 5वां सत्य है, छठा आपका असत्य है ना। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य सही जोड़ियाँ, खाली स्थान और सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 5वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया है आपसे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी आपके 5 नंबर के हैं ना। जानकारी टीच चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका KW को कहा जाता है, तो वो किलोवाट कहा जाता है, आपको पता ही होगा, है ना, किलोवाट। इसके बाद सेकंड है किलोवाट किस प्रकार से आपको लिख लेना है, या तो इंग्लिश में लिख देंगे या फिर इस प्रकार से हिंदी में आप लिख सकते हैं किलोवाट, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। उस सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को रेखाओं से निरूपित करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वो संरचना सूत्र कहलाता है ना। जब हम रेखाओं से कार्बनिक यौगिक बनाते हैं तो वो संरचना सूत्र कहलाता है ना उनका, है ना, संरचना सूत्र। इस प्रकार से आप लिख देंगे, है ना। ये आप इसका सेकंड का आंसर लिख देंगे, है ना। इसके बाद थर्ड है आपका, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, बहुबंधित बंध, है ना, बहुबंधित बंध। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। वैसे मैंने आंसर इनके लिख करके रखे नीचे, सभी आंसर मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, ये रहेंगे आपका थर्ड का आंसर, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 नंबर का है, कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण है, तो ये चक्रीय प्रक्रम का उदाहरण है ना, चक्रीय प्रक्रम। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। और इसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, प्रभावी, देखिए यहाँ पर दिया है, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका, चलिए इसका आंसर सीधे हम नीचे देख लेते हैं। इसके बाद छठा है आपका, NH3 लुईस क्षारक क्यों है, ये सारे आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं इनका, पहले 5वें का आंसर देख लेते हैं ना। सभी के आंसर दिखा देता हूँ एक बार लिखे हुए, है ना, ऐसे तो मैंने बता दिए। देखिए ये रहा आपके फुल सॉल्यूशन रहेगा अभ्यास प्रश्न पत्र रसायन का, है ना। पूरा सॉल्यूशन मैंने नीचे पूरा कंप्लीट करके रखा है। देखिए प्रश्न 1 के उत्तर ये आपके सही विकल्प के, ये आपके खाली स्थान के, ये आपके जो है वो यहाँ पे जोड़ी दी गई थी उनके उत्तर हो गए। इसके बाद आपके सत्य असत्य के उत्तर दिए गए हैं, सभी के उत्तर मैंने यहाँ पे लग करके रखे हैं। ये सत्य असत्य के हो गए, और ये आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, तो ये रहेगा 5वें का। हम जो यही रह गया था इसी को देखने आए थे यहाँ पे। किसी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, यहाँ पे आंसर रहेगा इसका। तो इस प्रकार से हमारे जो है 5 प्रश्न तक कंप्लीट हो जाते हैं पूरी तरीके से, है ना। इसके बाद आपका 6वें नंबर का प्रश्न, देखिए एक बार हम पेपर देख लें अच्छी तरीके से पूरा, फिर आपके क्वेश्चंस जो है, क्योंकि क्वेश्चन सभी नीचे दिए गए हैं, देखो सभी के आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, किसी के पास पेपर भी नहीं होगा, तो उसके लिए देखना जरूरी है। NH3 लुईस क्षारक है क्यों, है ना। इसका अथवा है, पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना, इतनी है, इसका pH मान क्या होगा, तो ये आपको ज्ञात करना है। इसका हम आंसर देखेंगे, NH3 लुईस क्षारक क्यों है, इसका आंसर देखेंगे। और 7वें नंबर का प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिर अनुपात का नियम 7वें का अथवा है, HF द्रव है जबकि HCl गैस है क्यों, है ना, इसका आंसर देखेंगे। इसके बाद है 8वें नंबर का प्रश्न आपका हो गया। 9 है, कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, बहुलीकरण किसे कहते हैं ना। इसके बाद है ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम लिखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम 10वें का अथवा है ना। सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार, फिर आपको आंसर पूरे लगातार दिखाते जाऊँगा। एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम 11 नंबर के प्रश्न तक सभी आंसर देख लेते हैं ना। तो बढ़ते हैं आंसर्स की ओर। और अभी तक
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। देखिए 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा, है ना, NH3 लुईस छारा का जो है पूछा गया था आपसे। ये रहेगा कंप्लीट आंसर 6वें के प्रश्न का, है ना, 6 का उत्तर रहेगा ये कंप्लीट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। जानकारी टीच यूट्यूब चैनल, है ना, ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट इसका आंसर। इसे आप देख सकते हैं। लुईस के अनुसार वे सभी पदार्थ जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लुईस कहलाते हैं, ना। तो इस प्रकार से आप रहेंगे इसका उत्तर के साथ पूरा उदाहरण, है ना, इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 7वें का उत्तर, इसके बाद 7वें का उत्तर है वो 6ठा का था, है ना। इस 7वें प्रश्न का उत्तर रहेगा द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का तात्पर्य है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे दिया गया है ना। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग ही ये है, उसी प्रकार से है। तो ये रहेगा पूरा कंप्लीट 7वें का उत्तर। इसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न था आपका, तो HF और HCl, है ना, इनके बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे HCl, है ना, ये वही है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है ना। और ये HF इस प्रकार से लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे तो चल जाएगा, है ना। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट इसका आंसर 8वें नंबर के प्रश्न का, है ना। जो अथवा का है वो मैं अथवा लिख दूंगा कि कौन सा अथवा वाले का है ना, इसका रहेगा। देखिए 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका कंप्लीट आंसर दिया गया है, कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा गया था, है ना। तो ये कंप्लीट रहेगा आपका, इसे कर लेंगे। इसके बाद 10वें नंबर का प्रश्न था आपका ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम लिखिए, आपके यही ना पूछा गया था। 10वें का उत्तर रहेगा यहाँ पे देखिए, तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम को यहाँ पे क्या इंग्लिश में कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स, ये रहेगा आपका इस प्रकार से, है ना, ऊष्मागतिकी। तो ये पूरा कंप्लीट रहेगा इसका सॉल्यूशन 10वें नंबर के प्रश्न का, है ना। इसके बाद 11वें नंबर का प्रश्न था आपका, देखिए ये जैसे C लिखा है, H लिखा है, H लिखा है ना, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। CH ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि ये कन्वर्ट किया है हिंदी में, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया, तो ये बिल्कुल सही रहेगा आपको, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो एथेनॉल का आणविक सूत्र 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं इसे। इसके बाद हम प्रश्न देख लेते हैं 12वें नंबर का उत्तर, तो देखेंगे इस पहले प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है प्रश्न दिया गया होगा 12वें नंबर का प्रश्न, है ना। किसी तत्व का द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, है ना, धनात्मक होती है क्यों, यही पूछा गया ना। और इसके अथवा में क्या क्वेश्चन, नाइट्रोजन में एवं ऑक्सीजन में किसकी आयन ऊर्जा अधिक होती है और क्यों, है ना। तो हम देख लेते हैं इसका उत्तर। देखिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं आपका, देखिए ये रहेगा आपका 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये सामने पूरा कंप्लीटली दिया गया है। और इसका पूरा उत्तर देखें तो स्क्रॉल करते जाएंगे हम नीचे, और ये रहेगा आपका पूरा उत्तर यहाँ तक कंप्लीट, है ना, 12वें नंबर के प्रश्न का, है ना। ये अथवा वाले का उत्तर नहीं है, 12वें प्रश्न का उत्तर है, जिसमें कि आपसे जो है ग्रहण एंथैल्पी के बारे में पूछा गया था। तो ये रहेगा आपका, है ना। तो इसे कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ते हैं 13वें नंबर के प्रश्न की ओर। ये रहेगा आपका 13वें नंबर का प्रश्न, बॉर्न हैवर चक्र किसे कहते हैं, NaCl की जालक एंथैल्पी के लिए आरेख बनाइए, है ना। तो बॉर्न हैवर चक्र के साथ देख लेते हैं NaCl की जालक एंथैल्पी के लिए आरेख, है ना। तो इसका उत्तर देख लेंगे हम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखिए बॉर्न हैवर साइकिल ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl का आपको यहाँ पे बॉर्न हैवर चक्र का साइकिल का चित्र बनाना था। तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंग्लिश आपको दिख रही होगी यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका पूरा इसका जो है साइकिल रहेगी बॉर्न हैवर की सोडियम क्लोराइड की, यानी कि NaCl की, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसका पूरा कंप्लीटली उत्तर लिखना है। इसके बाद देख लेते हैं हम 14वें नंबर का प्रश्न। देखिए ये रहेगा आपका 14 नंबर का प्रश्न, Kp एवं Kc में संबंध लिखिए, ये रहेगा इसका आंसर। देख लेते हैं, चलिए देख सकते हैं 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका Kp और Kc में संबंध किस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से आपका उत्तर जो है स्टार्ट होता है, ये पूरा आंसर इसका कंप्लीट दिया गया है, पूरा इसका जो है व्यंजन स्थापित किया गया है, Kc और Kp में संबंध बताया गया है ना। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर इसका कंप्लीट हो जाता है ना। इसके बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन आंसर देखें, इसके बाद इसके पहले उसका प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्रियात्मक एवं स्थिति समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। इसमें अथवा में IUPAC नाम लिखने थे इनके, है ना। तो आप पे जो बन जाए कर लीजिएगा। वैसे मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ आपको क्रियात्मक समावयवता का, है ना। देखिए समावयवता के बारे में बताया गया है यहाँ पे, 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा यहाँ पे। ये देखिए आपकी एक क्रियात्मक समावयवता यहाँ पे बताई गई है, ये रहेगा कंप्लीट इसका। तो ये से आप जरूर से लिख लेंगे, और स्थिति समावयवता का आप यहाँ पे लिख लेंगे। इस प्रकार से आपके 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसके बाद 16 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहेगा आपका
उपरोक्त यौगिकों में एरोमेटिकता को हेकल नियम के आधार पर समझाइए, है ना। इसका अथवा वाला प्रश्न है आपका बेंजीन में नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो इसी का उत्तर हम देख रहे हैं 16वें के अथवा वाले का। देखिए तो 16 का उत्तर मैंने 3 पेज पर दिया है अलग अलग। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो है नाइट्रेशन है ना, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन है ना, आपको 3 पूछा गया, हाइड्रेशन पूछा गया है, सल्फोनीकरण पूछा गया और नाइट्रेशन पूछा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे नाइट्रेशन का ये बनाते हुए है ना, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। ये रहेगा 16 का और पहले का उत्तर। इसके बाद बेंजीन का सल्फोनीसन यानी कि सल्फोनीकरण है ना, तो इस प्रकार से इसका ये बनाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से इसे लिख देंगे, पूरा कंप्लीट रहेगा। इसके बाद है बेंजीन का हैलोजनीकरण है ना, 16 का ही उत्तर है, अलग से कोई नहीं है, 16 का ही उत्तर है। 3 पूछे गए थे ना, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रोजनीकरण। तो ये रहेगा आपका हैलोजनीकरण इसका, है ना। पहला नाइट्रोजनीकरण होगा, दूसरा हो गया आपका सल्फोनीकरण, ये हो गया हैलोजनीकरण। 16वें का उत्तर रहेगा यहाँ पे कंप्लीट। तो इसके बाद है आपका 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पूरा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान ए और परमाणु संख्या जेड वाले परमाणुओं का पूर्ण प्रतीक लिखिए, है ना। ये और जेड के आपके जो प्रतीक दिए गए हैं, इनका पूर्ण प्रतीक आपको लिखना है, ये आपको संख्याएं दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर 17वें नंबर के प्रश्न का, है ना। तो ये रहेगा यहाँ पे आंसर दिया गया है, आपको सामने देख सकते हैं आंसर। ये 17 के अथवा वाले का उत्तर है ना, 17 के अथवा वाले का उत्तर है ना, और का उत्तर है ना, अथवा वाले का उत्तर है। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं हम 17 वाला, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर देखिए, पहले ये रहेगा आपका, तो ये 17 के अथवा वाले का ही उत्तर उसमें दिया गया है। ये रहेगा आपका प्रश्न और इसका उत्तर वहाँ पे जो है दिया गया है ना, और इसी का उत्तर ये रहेगा, ये है ना, ये दिया गया था आपका उत्तर 17वें का। इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, इस प्रकार से आप उनके सामने लिख देंगे, है ना। इसके बाद है 18वें नंबर का उत्तर, ये रहेगा। देखिए आपको क्या बनाना था, नाइट्रोजन का अणु कक्षक आरेख बनाना था। तो इसमें आपको क्या हिंदी लिखना है, देखिए इसमें आप क्या हिंदी लिखेंगे, इसको अगर हिंदी लिखना चाहें तो यहाँ पे ऊर्जा लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर डायग्राम के साथ कंप्लीट हो जाता है ना। आरेख बनाना था आपको, तो इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यही बनाइएगा, इस प्रकार से आपको सब लिखना है। ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट 18वें का उत्तर, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं 19वें नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए 19वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पे निम्न यौगिकों की IUPAC नाम लिखिए, या तो इनके IUPAC नाम लिखिए मतलब, या फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ यौगिक दिए गए हैं IUPAC नाम से, संरचना सूत्र बनाइए। तो चलिए इनके संरचना सूत्र देख लेते हैं हम 19 के और क्वेश्चन का, यानी कि अथवा वाले का आंसर यहाँ पे हम देख रहे हैं ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। देख पा रहे हो 19 के अथवा का उत्तर आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन का आपको यहाँ पे संरचना सूत्र बनाना था, तो इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं, है ना। इसके बाद रहेगा इसके बाद नियोपेंटेन का बनाना था, तो ये रहेगा आपका 19 का ही उत्तर है ये, नियोपेंटेन का इस प्रकार से संरचना सूत्र बनाएंगे। इसके बाद बनाएंगे आप किसका, तो मेथॉक्सीबेंजीन का जो है संरचना सूत्र, ये रहेगा आपका सामने दिया गया है ना। तो जिसका है उसका नाम लिखा है और साथ में आप देख सकते हैं ना, ये आपका रहेगा यहाँ पे साइक्लोहेक्साबेनइन, है ना, साइक्लोहेक्सीन का ये यहाँ पे आपको संरचना सूत्र दिया गया है। 19 का ही उत्तर है ये। तो यहाँ तक 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसके बाद है आपका 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है आपसे संरूपीय समावयवता, है ना, संरूपीय समावयवता को एथेन के उदाहरण की सहायता से समझाइए, है ना। साथ में अथवा क्वेश्चन है मार्कोनिकॉफ एवं प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम को उदाहरण से समझाइए। तो हम सीधे क्या देख रहे हैं उत्तर, हम देखेंगे संरूपीय समावयवता, है ना, इसका डायग्राम के साथ चित्र देखेंगे, हम पूरा आंसर देखेंगे, है ना। तो 20वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर सामने दिया गया है आपके, ये रहेगा आपका। देखिए यहाँ से आपका जो है आंसर जो होता है स्टार्ट होता है। 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिया गया है, ये रहेगा पूरा यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद और आपको ये डायग्राम इसमें न्यूमैन प्रक्षेप का जो है बनाना है, इसी में बनाना है। ये आपका 20वें का ही उत्तर है ना। 20वें का उत्तर थोड़ा लॉन्ग रहेगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है आपका। तो ये पूरा आंसर रहेगा सुहास प्रक्षेप का इस प्रकार से बनाएंगे, इसके बाद ये लिख देंगे आप, है ना। तो यहाँ तक आपका जो है पूरा सॉल्यूशन 1 से लेकर के 20 तक, है ना, पूरा सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाता है ना। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर एक विषय का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और इसका PDF आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके आप सीधे वेबसाइट पर जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।